दोस्तों दाद एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी को हो जाए तो बार बार होती रहती है या वो ठीक ही नहीं होती। और बहुत सारे लोग इससे इतना ज़्यादा ऊब जाते हैं कि अपना खारिश कर करके खून निकाल लेते हैं। ऐसी दवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी दाद खाज खुजली को जड़ से ख़त्म कर देगी। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, मैं हूं होम्योपैथिक। आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मैं 10 से 15 साल हो गए बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुका हूं दाद को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यही होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन जनरल मिलती है कि हल्दी दाद को ठीक कर देगी, जलन को बिल्कुल ठीक कर देगी। तो दोस्तों हल्दी दादा परदादा आपके हमारे हजारों सालों से पूछते की पूछते खाती आ रही हैं, पर हल्दी से कभी भी दाद खाज खुजली रिंगवर्म ठीक नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। दाद खाज खुजली जहाँ पे हो जाती है आपने देखा होगा वो स्किन एक गोल सर्कल में लाल हो जाती है और इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वहाँ पे पानी भी लग जाए तो इतनी जलन और दर्द खारिश होता है। तो हल्दी लगाकर आपने उसको जलाना थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं करता। मैं आपको कुछ जेन्युइन आयुर्वेदिक हर्ब्स बताऊंगा जो वाकई आपके लिए सेफ होंगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा और जो दाद को जड़ से ख़त्म करने के अंदर मदद करेंगी। बात करते हैं, पहले बहुत सारे लोगों के मन में यही वहम रहता है कि हमारे भारत का तो जो वेदर है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और दाद खाज खुजली का अब तक समझे क्या आपने? बहुत सारे लोग डॉक्टर आपको यही नहीं बताते कि गर्म और दाद खाज खुजली होने का कोई लेना देना नहीं है। दाद जो रिंगवर्म है एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है। आपके किसी दोस्त को, आपके किसी फैमिली मेंबर को, आप जहाँ पे बाल कटाने जाते हो, आप जहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो, आप कहीं पे भी एक जगह पे कॉमन बाथरूम यूज कर रहे हो, अगर किसी को रिंगवर्म दाद खाज खुजली स्किन पर हुई तो वो वाला हिस्सा उसने वहाँ से खारिज करके हाथ कहीं दीवार पे लगा दिया, उसके कपड़े आपने यूज कर लिए, उसके कपड़े आपने पहन लिए, उसका तौलिया यूज कर लिया, तो ये एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है। तो एकदम से ये कभी भी किसी को अकेले पर्सन को नहीं होगी, पहले किसी की होगी, उसके टच में आया होगा तभी ये आगे बढ़ेगी। पहले तो यहीं पे आपने चेन ब्रेक करना है। अब आपके मन में ये वहम निकल गया होगा कि ये गर्मी की बीमारी है, गर्मी से रिंगवर्म बढ़ जाता है। ये वहम मत पालिए कि गर्मी से ये हो जाती है, ये फंगल इन्फेक्शन है, एक से दूसरे होने वाली बीमारी है। तो गर्मी से ये बढ़ जाती है, ये कॉमन सी बात है। आप हीटर के पास बैठेंगे तो खारिश बढ़ जाएगी, आप गर्मी में घूमेंगे खारिश बढ़ जाएगी, पसीना आएगा खारिश बढ़ जाएगा। तो यूजुअली ऐसे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लोग अपनाते क्या हैं? हल्दी का लेप निकाल लेंगे, बिना कहीं से भी बात सुनी कुछ भी लगा लेंगे, क्रीम्स लगा लेंगे, स्टीरॉयड लगा लेंगे, उससे एक बार तो आराम आता है, फिर दो सारे शरीर पर ही निकल जाती है। तो रिंगवर्म को ठीक करने के लिए, ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए सही तरीका होना, सेफ इफेक्टिव पता होना बहुत ज़रूरी है जो दाद की जड़ को ख़त्म कर देगा। ये जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ ये दाद को बिल्कुल समाप्त करेगा। कोई क्या आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और हमेशा के लिए आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों पहले इस रेमेडी को ठीक करने के पहले हम समझ लें ये फैलता कैसे है। फैलने के बारे में आपको बता दिया कि ये ऊपर से नहीं गिरेगी, ना कहीं कमरे से आ जाएगी, किसी को होगी वो आपके रूम में एंटर करेगा, आपके कपड़ों के साथ पहनेगा, आपके कपड़े के ऊपर बैठेगा, वहाँ खारिश वाला हिस्सा अपने वो खुजला कर टच करेगा अपने कपड़े को, वो आपने पहन लिए तो आपको होगा ही होगा। इसलिए जहाँ पे अच्छे हाइजीन नहीं होते वहाँ पे भी देखा गया कि उस एरिया में ऐसे केसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आप टाइट कपड़े पहनना बंद कर दें, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से आपकी गर्मी उस हिस्से में, खास करके जो ग्रोइन का एरिया है, जो आपकी अंडर गारमेंट्स का एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा आता है। दूसरा क्या करें, हमेशा ठंडक वाला पाउडर यूज करें, 50% आराम तो इससे ही आ जाता है। अब चलते हैं कि नेचुरल रेमेडी, हम हल्दी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हल्दी से जलन बढ़ जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए 2-3 ही आयुर्वेदिक दवाएं जो नेचुरल घर पर आप अपना सकते हैं, सबसे बढ़िया पावरफुल हैं, जल्दी से आराम देंगी। पहला है नीम, दूसरा है कोकोनट ऑयल और तीसरा है करंज का तेल। करंज के तेल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है कि ये दाद खाज खुजली रिंगवर्म के ऊपर खास करके काम करता है और उसको जड़ से ख़त्म करने का भी काम करता है। नीम के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च पब्लिश है कि जो फंगल जितनी भी इन्फेक्शन होती हैं, मैकोस्पोरम है, डर्मेटोफाइटन है, ऐसी जितनी भी
फंगल की टाइप्स हैं, चाहे आपके नेल्स के ऊपर फंगस है, आपके बालों के ऊपर फंगस है, रिंगवर्म हो गया, अंडर गारमेंट्स के अंदर है, कहीं पे भी हो जाए उसको रोकता है आगे फैलने से, उसको ठीक भी करता है। एंटी माइक्रोबियल इनके अंदर गुण भी हैं। कोकोनट ऑयल क्या करता है, फंगस होने की वजह से वहाँ से रूखापन आ जाता है, तो वहाँ की ड्राइनेस को ये उठा देता है और इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से भी रोकता है, खारिश को भी कोकोनट ऑयल कम करता है। तो आपने इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, आपने क्या करना है, जितना आप क्रंच ऑयल लेंगे उतना ही कोकोनट ऑयल लेंगे और उतना ही आप नीम का जो पत्तों का पाउडर लेंगे, तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें। जैसे एक चम्मच क्रंच तेल ले लिया, 1 चम्मच आपने नारियल का तेल ले लिया, 1 चम्मच आपने ले लिया नीम का तेल। अब जहाँ पे रिंगवर्म आपका बना हुआ है, फंगस की ग्रोथ जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे इस आयुर्वेदिक नुस्खे की एक क्रीम तैयार कर लें। उस क्रीम को हल्के हाथों से उस एरिया में ही अकेला लगा दें और इसको छोड़ दें पूरे दिन के लिए। जब ये दोबारा सूखने लग जाए, क्योंकि फंगस वाला एरिया ऑयल को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ड्राइनेस होती है, तो दोबारा से इसको लगा दें। दिन में 2-3 बार इसकी हल्की सी मसाज करें, 1 से 2 मिनट लगाकर छोड़ दे जाएं। देखें कुछ ही दिनों के अंदर आपका सुधार हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डीट होती है, वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती, तो डाइट की भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के दौरान आप ब्रेड खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, पनीर खाते हैं, लस्सी पीते हैं, फर्मेंटेड फूड जो 1 दिन से पुराना है, या पैकेज्ड फूड जो 1 दिन से पुराना पैक हो चुका है, तो फंगल इन्फेक्शन कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपका ठीक नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी आ जाए मेरे पास, वो नहीं ठीक होगी। दुनिया की बेस्ट मेडिसिन आप ले लें। तो परहेज पहला है, दूसरी मेडिसिन है, तीसरा है हाइजीन। इन तीनों स्टेप को पूरा कर लेंगे तो आपकी फंगल इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत सारी अवेलेबल है, बाकी ये आयुर्वेदिक नुस्खा भी अपना लें, बहुत ज़्यादा काम आएगा। हल्दी चाहे लगाएं चाहे पिएं, उससे जनरल हेल्थ इंप्रूव होगा। रिंग वर्म के ऊपर कुछ नहीं उसका होता है। सबसे पहले साइंटिफिकली एविडेंस के ऊपर जरूर आप वीडियो देख लिया कीजिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको साइड इफेक्ट नहीं करना है अपने आप को। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर को उम्र भर होने वाली बीमारियां बोल दिया जाता है, कैसे आप इनसे रिकवर हो सकते हैं। सारी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। मिलेंगे कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।